हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे और अपने अपने फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। अगर आप भी 1 फरवरी को बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको सेट 2 का क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। इसके पहले मैं सेट 1 का क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो जो आप अगर अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके सेट 1 का क्वेश्चन पहले देख लीजिए, क्योंकि मैं इसमें ऐसे क्वेश्चन को इंक्लूड किया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो आएंगे ही आएंगे 100%। अगर नहीं आएंगे ना तो आप आके मेरे कमेंट बॉक्स में गाली दे के चले जाना कि हाँ, इतना है कि सारे क्वेश्चन जो है आपके मैं इस सीरीज़ में 10 सेट कराने वाला हूँ। प्रत्येक सेट में जो है आपको 28 क्वेश्चन मिलेंगे। ये जो वीडियो होगा ज़्यादा देर का नहीं होगा, लगभग 20 से 25 मिनट के अंदर में ही ख़त्म हो जाएंगे। तो आपका मैं ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा और मैं जितना क्वेश्चन कराऊँगा उसमें से 100% क्वेश्चन लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को पूरा देखें। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप पहली बार इस क्लास को मेरे देख रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसके बाद मैं जो भी सेट 3, सेट 4, सेट 5 का क्वेश्चन कराऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। टोटल क्वेश्चन जो होंगे 28 होंगे और हम इसको 20 मिनट के अंदर में ही कर लेंगे, तो आपका ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इनमें से कौन सा भाग अगुणित है? तो विच वन ऑफ दिस इज हैप्लोइड। तो हैप्लोइड क्या होता है, कौन सा होता है? तो हैप्लोइड जो होते हैं गैमेट होते हैं। तो गैमेट देख लेते हैं। इसमें गैमेट न्यूक्लियस नहीं है, ये तो 2n होता है। डिप्लॉयड होता है, इंटीग्यूमेंट भी 2n होता है, ज़ाइगोट भी 2n होता है, यानी कि डिप्लॉयड होता है। ये ओवम जो होता है एक तरह का गैमेट होता है। स्पर्म जो होता है एक तरह का गैमेट होता है। ओवम जो होता है फीमेल में गैमेट होता है। ठीक है, इसलिए क्या एक तरह का हैप्लोइड है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हैप्लोइड कौन सा हो जाएगा? ओवम। क्वेश्चन नंबर 2, एक एलील है, मतलब एन एलील इज द। तो एलील क्या होता है? ये होता है एक तरह का अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, यानी कि जीन का क्या होता है? अल्टरनेटिव फॉर्म होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ क्या? जीन। तो क्या याद रखेंगे, जब भी आपका क्वेश्चन दिखे कि एलील क्या है तो एलील इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। तो अल्टरनेटिव फॉर्म मतलब एक होगा अगर कैपिटल टी होगा, अगर टॉल प्लांट के लिए हम जीनोटाइप देख रहे हैं तो एक कैपिटल टी होगा, एक स्मॉल टी होगा, यानी कि इसका क्या अल्टरनेट है? स्मॉल टी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, आपस में जुड़े आहार श्रृंखलाओं का समूह कहलाता है। अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चैन इज कॉल्ड। तो फूड चैन जब भी आए क्या आ जाएगा आपका? फूड वेब। क्या आ जाएगा? आहार जाल। क्या हो जाएगा? आहार जाल, यानी कि फूड वेब। क्वेश्चन नंबर 4, कवक एवं उच्च कुल के पौधे की जड़ों के बीच बनने वाले सहजीवी संबंध को कहा जाता है। यानी कि क्या बोल रहा है कि द सिम्बायोटिक एसोसिएशंस बिटवीन, किसके बीच में? फंजाई एंड किसके बीच में? रूट्स एंड हायर प्लांट्स इज कॉल्ड। तो इसको हम कहते हैं माइकोराइजा। क्या कहते हैं इसको हम? माइकोराइजा कहते हैं। अगर ये फंजाई जो है, अगर ये फंजाई एल्गी के साथ अगर सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता तो हम इसको क्या कहते हैं? लाइकेंस कहते हैं। लेकिन क्या किया है फंजाई जो है ये, इसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन किया है रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ, तो हो जाएगा क्या? माइकोराइजा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी। क्वेश्चन नंबर 5, जेम्यूल्स पाए जाते हैं। तो जेम्यूल्स आर फाउंड इन। तो जेम्यूल्स किसमें पाए जाते हैं? सीधे सीधे आंसर है क्या? स्पॉन्जेस। किसमें पाए जाते हैं? तो जेम्यूल्स जो होता है ये पाया जाता है किसमें? स्पॉन्जेस में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अगर एक सामान्य मनुष्य एक लड़की जो हेमोफीलिया की कैरियर है से शादी करता है, तब क्या बोल रहा है कि इफ़ अ नॉर्मल मैन, मैन क्या है? मैन जो है क्या है? ये नॉर्मल है। मैरी अ गर्ल, किससे शादी करे? एक लड़की से। हु इज कैरिड फॉर हेमोफीलिया, मतलब क्या है? ये मैन जो है, ये आपका मैन जो है यानी कि मेल जो है और ये फीमेल हो गया। तो मेल जो है यानी कि मैन जो है क्या है? नॉर्मल है। नॉर्मल है तो इसके पास क्या होगा? एक्स एंड वाई जी क्रोमोसोम्स होंगे। और ये जो है हेमोफीलिक है। कैसा है ये कैरियर है। कैसा है? कैरियर फॉर हेमोफीलिया। कैरियर मतलब है तो इसके पास एक ही क्रोमोसोम्स पे क्या होगा? हेमोफीलिया का जीन होगा। ठीक है।
तो जब एक दूसरे के साथ ये जब गैमेट बनाएगा और जब ये फर्टिलाइज करेगा तो ये बनाएगा एक्स एक्स एच, फिर एक्स एक्स, फिर एक्स एच, फिर वाई, फिर एक्स एंड वाई। मतलब इसमें देख रहे हैं क्या, ये जो ये फीमेल है ये फीमेल है, ठीक है, और ये दोनों क्या है, मेल है। और इसमें मेल जो है, दो मेल है, इसमें से एक जो है नॉर्मल है और ये जो है क्या अफेक्टेड है, ये क्या है, एक तरह का अफेक्टेड है, मतलब कि ये हेमोफिलिक है, ठीक है। और ये जो है कैरियर वुमेन है और क्या है, नॉर्मल वुमेन है। तो पूछा क्या गया, ऑल सन विल बी हेमोफिलिक, सारे सन जो है हेमोफिलिक है, नहीं, ये तो नॉर्मल सन है, तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत। ऑल डॉटर्स विल बी हेमोफिलिक, सारे डॉटर क्या हेमोफिलिक है, तो नहीं, यहाँ पे एक ये डॉटर जो है नॉर्मल है, ये कैरियर है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत। 75% ऑफ ऑफस्प्रिंग विल बी हेमोफिलिक, 75%, इसमें तो क्या 25% ही तो हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 50% ऑफ द सन विल बी हेमोफिलिक, हाँ ये बात सही लग रहा है कि दो सन है, दो ही सन है, यानी कि दो ही उसका बेटा है, और ये दोनों बेटा में से एक बेटा जो है क्या अफेक्टेड है इस हेमोफिलिया से, तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी, यानी कि 50% ऑफ द सन विल बी हेमोफिलिक, ठीक है, हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 7, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी है, यानी कि इन फूड चैन हर्बीवोरस आर, तो हर्बीवोरस जो होते हैं ये होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, क्या हो जाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, और कार्निवोरस जो होते हैं वो होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। तो जब भी आए हर्बीवोरस तो हर्बीवोरस क्या होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, कार्निवोरस होंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा जैव उर्वरक धान की खेती में उपयोग होता है, विच ऑफ द फ्लोइंग सर्व एज अ बायो फर्टिलाइजर इन द पैडी फील्ड, तो पैडी फील्ड बोला है, इसमें एजोला आना चाहिए था, नहीं है, लेकिन तो क्या मारेंगे हम, साइनोबैक्टीरिया, इसका ऑप्शन मारेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, यानी कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किस पौधे में क्लिस्टोगेमी पाई जाता है, यानी क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टो मतलब क्लोज फ्लावर, क्लिस्टो का मतलब क्या है, क्लोज्ड फ्लावर, यानी कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट्स डज क्लिस्टोगेमा गेमी ऑकर, ठीक है, तो क्लिस्टोगेमा का मतलब क्या है, क्लोज फ्लावर, तो इस क्लोज फ्लावर किस में होता है, तो एक ट्रिक याद रखेंगे, वी ओ और सी, भाइला ऑक्जेलिस और कमलीना में क्या देखने को मिलता है, क्लिस्टोगेमस, यानी क्लोज फ्लावर, फ्लावर जो होता है क्या होता है, क्लोज होता है, यानी कि बंद होता है, तो क्या हो जाएगा, फाइला ऑक्जेलिस कमलीना, ऑप्शन देख लेते हैं, धतूरा नहीं, पिटूनिया नहीं, कमलीना, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 10, डीएनए का वह भाग जो अपना स्थान बदलता रहता है, पार्ट्स ऑफ डीएनए व्हिच स्विच देयर पोजीशन आर कॉल्ड, तो ट्रांसफर हो रहा है तो इसलिए क्या कहते हैं इसको हम, ट्रांसपोशन जोन्स कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ट्रांसपोजोन्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक है, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स, तो बायोटिक कंपोनेंट्स जो है इकोसिस्टम्स का क्या इंक्लूड्स करता है, बायोटिक कंपोनेंट्स प्रोड्यूसर को भी, कंज्यूमर को भी, डिकम्पोजर्स को भी, और मतलब हो जाएगा क्या इसमें, बायोटिक मतलब लिविंग कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर भी हो जाएगा, कंज्यूमर भी हो सकता है और डिकम्पोजर्स भी हो सकता है, तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि इनमें से कौन सा बैक्टीरिया दूध को दही में बदल देता है, एक कॉमन क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है, विच ऑफ द फ्लोइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, तो आपका आ जाएगा क्या, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, क्या आ जाएगा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, क्या रिलीज करता है, लैक्टो एसिड, लैक्टोबैसिलस क्या रिलीज क्या करता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी क्या कॉमन क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है कि लीची का खाने वाला भाग है, यानी कि एडिबल पार्ट्स ऑफ लीची, तो एडिबल पार्ट जो होता है लीची का, रट लेंगे, एराइल पार्ट्स होता है, क्या होता है, एराइल पार्ट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी हर साल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 64 कोडॉन में से कितने एमिनो एसिड के लिए कोड होता है, यानी कि 64 कोडॉन होते हैं, ठीक है, 64 कोडॉन में से कितने कोडॉन जो है एमिनो एसिड्स की फॉर्मेशंस करते हैं, तो 64 कोडॉन तो होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, 64 कोडॉन होते हैं, ठीक है, 64 कोडॉन होते हैं, लेकिन इसमें से 3 कोडॉन जो होता है, 3 कोडॉन जो होता है
ये 3 कोडॉन स्टॉप कोडॉन होते हैं। क्या होते हैं? स्टॉप कोडॉन। ये कोई भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। तो कितना बच गया? 61। तो क्या हो जाएंगे? 61 कोडॉन जो होता है कोड फॉर अमीनो एसिड। क्या हो गया? 61 कोडॉन जो होते हैं कोड फॉर अमीनो एसिड। 3 कोडॉन जो होता है स्टॉप कोडॉन होते हैं, ये अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। पारिस्थितिक तंत्र के अंदर ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में किस रूप में होता है? यानी कि विद इन द इकोसिस्टम्स एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिजम्स इन द फॉर्म ऑफ। तो ये केमिकल्स के फॉर्म में होता है। इसके फॉर्म में रासायनिक पदार्थ यानी कि केमिकल्स के फॉर्म में ये ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन इकोसिस्टम्स टू वन इकोसिस्टम्स एनर्जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि बैक्टीरिया की खोज किसने की? यानी कि द बैक्टीरिया वेयर डिस्कवर बाय। तो बैक्टीरिया की खोज जो है सबसे पहले किसने किया था? लीवेनहॉक ने। क्या? लीवेनहॉक ने। ठीक है। बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? लीवेनहॉक ने। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। फिच कौन सा कथन जो है सत्य है? यानी कि फिच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये जो है एनालॉगस और होमोलॉगस ऑर्गेन से क्वेश्चन है। इसका एक ट्रिक बता दे रहा हूँ मैं। ये होता है आपका जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी है एसी में बैठा है। कहाँ बैठा है? एसी में बैठा है। और क्या देख रहा है? एचडी में मूवी। क्या देख रहा है? एचडी में क्या देख रहा है? मूवी देख रहा है। तो एसी और एचडी मतलब एनालॉगस जो ऑर्गेन्स होगा वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करेगा, और जो होमोलॉगस ऑर्गेन्स जो होंगे ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करेंगे। ठीक है। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि एनालॉगस आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एनालॉगस जो होता है रिजल्ट होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का, यानी कि ए एंड सी। एनालॉगस क्या होता है? कन्वर्जेंट। ये बात सही है। एनालॉगस आर रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एनालॉगस डाइवर्जेंट का होता है? नहीं। होमोलॉगस आर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। होमोलॉगस कन्वर्जेंट होते हैं? नहीं, ये डाइवर्जेंट होते हैं। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। हमको क्या क्या याद रखना है कि जब भी एनालॉगस और होमोलॉगस का क्वेश्चन आए तो क्या याद रखना? एसी एंड एचडी। क्या है? एसी में कोई व्यक्ति है बैठ के एचडी में मूवी देख रहा है। ठीक है। तो एसी से क्या हो जाएगा? एनालॉगस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जाम्पल, होमोलॉगस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल। ठीक है। इसको लिख लेंगे, रट लेंगे, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। किसने कहा था कि जीवन रूपी का विकास अंग के उपयोग एवं अनुपयोग के कारण हुआ है? हु शोड सेड दैट डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ हैव इवॉल्व फ्रॉम यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन्स। तो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन्स के बारे में लमार्क ने बताया था। इन्होंने कहा था कि जैसे कोई जिराफ है, अगर अपने गर्दन को अपने से ऊंचे वाले मतलब कि लीफ को खाता है, यानी पत्तिया को खाता है, इसलिए उसका गर्दन जो है बड़ा हो जाता है। इस किसने कहा था? लेमार्क ने कहा था कि अंग के उपयोग एवं अनुपयोग के कारण होता है। ठीक है। जो विकास है अंग के उपयोग एवं अनुपयोग के कारण, जिसका हम उपयोग करेंगे वो बढ़ते चला जाएगा, जिसका अनुपयोग करेंगे वो छोटा हो जाएगा, मतलब वो इलिमिनेट कर देगा, धीरे धीरे छोटा होगा और ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर क्या है? अपेंडेजेस। तो ये काम का नहीं होता। जैसे हमारे पूंछ थे, धीरे धीरे इलिमिनेट हो गया ना, कोई काम के नहीं थे। द वर्क ऑफ थॉमस माल्थस बेस्ड अपॉन, ये थॉमस माल्थस का कार्य है। तो इनका कार्य जो था ये पॉपुलेशन पे था। क्या था? इनके काम जो थे ये थॉमस माल्थस का ये पॉपुलेशन पे काम कर रहे थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 20। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो आर एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है। इस शकरकंद अन्न तथा आलू जो होता है उदाहरण है। तो स्वीट पोटैटो जो होता है ये रूट्स का मॉडिफिकेशन होता है, और पोटैटो जो होता है ये सूट का मॉडिफिकेशन होता है। मतलब कि इनका ओरिजिन जो है अलग अलग है, यानी कि ये जो है रूट का मॉडिफिकेशन है और एक जो है स्वीट का स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ठीक है। और दोनों का काम क्या है? सेम है। दोनों का काम क्या है? सेम है। ठीक है। तो अब देखिए मतलब इसका क्या है? डिफरेंट ओरिजिन, ओरिजिन अलग अलग है लेकिन फंक्शन क्या है? सेम है। तो किसका एग्जांपल हो जाएंगे? ये हो जाएंगे एनालॉगस का। क्या हो जाएंगे? एनालॉगस का। क्या हो जाएंगे? एनालॉगस का एग्जांपल्स हो जाएंगे। ठीक है। हमने बताया था क्या? एसी।
मतलब एनालॉगस क्या होता है, कन्वर्जेंट, यानी कन्वर्ज कर जाएगा, यहाँ पे आएगा और कन्वर्ज कर जाएगा, कन्वर्ज कर गया, इसको क्या कहें, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अगर डिफ्रेंशिएट करें कि आप कहेंगे सर तब हमको होमोलोगस एनालॉगस आता ही नहीं है, तो एक होमोलोगस एनालॉगस ऑर्गेन्स क्या होता है। तो होमोलोगस मैंने बताया क्या था कि AC और क्या होता है HD, ठीक है। तो होमोलोगस ऑर्गेन्स जो होता है, मतलब इसमें क्या होता है होमोलोगस ऑर्गेन्स में, सेम मतलब कि इसका ओरिजिन जो होता है, ओरिजिन जो होता है सेम होता है, ओरिजिन सेम होगा लेकिन इसका फंक्शन जो होगा क्या होगा, डिफरेंट होगा, इसलिए कि ये डाइवर्स कर रहा है, इसलिए कहते हैं इसको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। और एनालॉगस का मतलब होता है डिफरेंट, मतलब कि ओरिजिन डिफरेंट होती है लेकिन फंक्शन क्या होता है, सेम होता है। करे ओरिजिन अलग है लेकिन इसका फंक्शन क्या है, सेम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। तो आप ऐसे रट सकते हैं कि होमोलोगस ऑर्गेन्स आर सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन, और एनालॉगस ऑर्गेन्स आर डिफरेंट ओरिजिन सेम फंक्शन। होमोलोगस ऑर्गेन्स जो होते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जाम्पल है, एनालॉगस ऑर्गेन्स जो होते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 21, एसल मिलर थे, क्या थे, एक तरह का एसल मिलर जो थे, एक तरह का अमेरिकन साइंटिस्ट थे, कैसे थे, ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, अमेरिकन वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 22, प्राकृतिक यानी कि नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी वार प्रपोज्ड बाय, यानी कि प्राकृतिक चुनाव सिद्धांत किसने दिया था। तो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में आप कितने बार पढ़े होंगे कि डार्विन, 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं 10वीं क्लास से, कि डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन को क्या किया था, प्रपोज किया था, यानी कि बनाया था, यानी कि दिया था, सिद्धांत को दिया था। क्वेश्चन नंबर 23, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आर दोज व्हिच हैव, अब क्या बोला है कि होमोलोगस के बारे में, तो हमने क्या बोला था, HD, क्या HD। तो होमोलोगस ऑर्गेन्स क्या होते हैं, मैंने डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल, यानी कि इसका ओरिजिन जो होगा सेम होगा। होमोलोगस ऑर्गेन्स क्या होते हैं, सेम ओरिजिन बट इनका फंक्शन क्या होगा, डिफरेंट फंक्शन। तो देख लेते हैं, सेम बॉडी स्ट्रक्चर जो है सेम है, यानी कि सेम ओरिजिन है बट डिफरेंट फंक्शन है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। शारीरिक संरचना समान लेकिन क्रियाकलाप में समानता भिन्नता, ठीक है। ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, विच अमॉन्ग फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी। यहाँ पे देखिएगा क्या ह्यूमरल इम्यूनिटी बोला, क्या बोला है, ह्यूमरल इम्यूनिटी बोला है। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी जब बोलेगा तो आपको क्या होगा, बी लिम्फोसाइट्स, क्या हो जाएंगे, बी लिम्फोसाइट, सीधे आइए आंसर क्या लिखेंगे, बी लिम्फोसाइट, ठीक है। अगर सेल मेडिएटेड बोलता है तो हो जाता है क्या, टी लिम्फोसाइट, ठीक है। लेकिन ह्यूमरल इम्यूनिटी बोला है तो क्या याद रखेंगे कि बी लिम्फोसाइट, ह्यूमरल इम्यूनिटी बी लिम्फोसाइट, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी टी लिम्फोसाइट। क्वेश्चन नंबर 25, कोकीन इज ऑब्टेन फ्रॉम, कोकीन प्राप्त किया जाता है, तो कोकीन जो होता है इराइथ्रोजाइलम कोका, इसका ट्री कैसा है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, कोका लिखा है, कोका, तो यहाँ पे भी क्या है, कोका। तो कोकीन इज ऑब्टेन फ्रॉम, किससे ऑब्टेन किया जाता है, तो इराइथ्रोजाइलम कोका से। क्वेश्चन नंबर 25, एक्सेसिव यूज ऑफ ओपियम कॉस्ट, करें अगर ज़्यादा हम ओपियम का यूज करें, यानी कि अफीम का अत्यधिक प्रयोग से होता है, यानी कि ज़्यादा अगर प्रयोग करें अफीम का तो क्या होगा, शरीर के वजन में कमी, भोजन में अरुचि, बाझपन, इनमें से सभी, यानी कि सभी हो जाएंगे। अगर फीमेल यूज कर रही है तो इनफर्टिलिटी का शिकार होगी, या मेल है तो इनफर्टिलिटी का शिकार होगा, लॉस ऑफ वेट घट जाएंगे, लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख भी कम लगने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 27, एक्टिव इम्यूनिटी इज डिस्कवर्ड बाय, यानी कि सक्रिय प्रतीक्षा की खोज की किसने किया था, तो लुईस पास्चर ने, किसने किया था, लुईस पास्चर ने। क्वेश्चन नंबर 28 एंड ये हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं इस मतलब प्रत्येक सेट में 28 क्वेश्चन ही करने वाला हूँ। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ ड्रग्स आर फाउंड, दवा कितने प्रकार के होते हैं, तो दवा जो होते हैं अनेकों प्रकार के होते हैं, मेनी टाइप के होते हैं, यानी अनेक प्रकार के होते हैं। तो हमारा ये 28 क्वेश्चन सेट 2 का भी खत्म हुआ। मैंने इसके पिछले सेट 1 करवा दिया था, आप सेट 1 जाके देख लीजिएगा, उसमें भी 28 क्वेश्चन ही होंगे और वही लगभग 20 मिनट का ही आसपास में होगा। और ये भी है 28 क्वेश्चन, इस सेट 2 का भी हो गया, यानी कि 28 दूना 56 क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है। और इसके आगे भी मैं 10 सेट कराने वाला हूँ, ठीक है।
तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मतलब कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी आगे वाले जो सेट को मैं जब भी डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। हाँ, ये जो इतने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये 100% आपके एग्ज़ाम में दिखेंगे ही दिखेंगे। अगर विश्वास नहीं है तो आप एक बार मेरे कहने से आप 20 मिनट का तो वीडियो रहती है, आप देख ले और इसका नोट्स और या रट ले, ठीक है। और आप एग्ज़ाम दे के आए उसके बाद आप संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ, मैंने जो भी कराया आपके लिए सारे क्वेश्चन आपके आए ही थे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आगे भी जो मैं कंटिन्यू करूँगा जो भी सेट, उसको आप 10 सेट है 10 सेट कर लीजिएगा। तो आपका लगभग मैं जितना मैं इस सेट में क्वेश्चन लूँगा 100% लड़ेगा ही लड़ेगा।